तो विपक्ष के नेता बिल का विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान भी बिल को लेकर आश्वस्त नहीं है, आम मुसलमान को भी बिल को लेकर भरोसा नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक बड़ा तबका है, एक बड़ा हिस्सा है जो सरकार से खफा दिखाई पड़ रहा है। और कल जुमा है, इबादत के इस दिन को कई बार विरोध प्रदर्शन का हिस्सा, विरोध प्रदर्शन का दिवस बना दिया जाता है। इस बार भी शहर शहर शाहीन बाग बनाने की धमकियां दी गई, लेकिन जुमे पर कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई हंगामा ना हो, इसके लिए ऑल इंडिया तैयारी कर रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहां पर पहला मिलिट्री फोर्स के द्वारा यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, साथ में यहां पर देखिए काफी संख्या में यहां पर पहला मिलिट्री की फोर्स है। फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। आला अधिकारी जो है वो समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वही जगह है, ये वही गली है, ये वही मोहल्ला है कि कहीं इसको शाहीन बाग न बना दिया जाए। और सीएम योगी की जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो वक्फ बिल को लेकर के जी मीडिया के रिपोर्टर्स ने आम मुसलमान का भ्रम मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी अलग अलग अफवाहों के जरिए इस देश के आम मुसलमान के कागज और काजी के बीच में उसको फंसा दिया गया। तो चलिए एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। आपको वक्फ बिल से जुड़ी हुई ऐसी 3 फैसले बताने जा रहा हूं जो मुसलमानों के हित में। तो जो लोग विरोध का एजेंडा चलाकर चल रहे हैं, जो लोग अविश्वास में हैं, उनको ये बातें जरूर सुननी। पहला, वक्फ संशोधन बिल के अनुसार मुसलमानों को संपत्ति दान करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। नए नियम में कोई भी किसी और की संपत्ति दान नहीं कर सकता। नए नियमों में जो भी दान करेगा वो कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो और संपत्ति का कानूनी मालिक हो। और ध्यान देने वाली बात तो यह कि प्रावधान 2013 से पहले तक तो था, लेकिन 2013 में कांग्रेस सरकार के समय जो वक्फ संशोधन किया गया, उस संशोधन में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। और अब अगर यह प्रावधान हटेगा तो धर्मांतरण करवा करके रातों रात किसी और धर्म की संपत्ति लेने की कोशिश पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। दूसरा, इस बिल में जो सबसे अहम प्रावधानों में से एक है वो ये कि मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण। संशोधन बिल के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई भी मुसलमान इस देश का अपनी किसी भी संपत्ति को वक्फ में दान देना चाहता है तो बहुत आराम से दीजिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन दान देने से पहले घर की महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। और सुनिए, नए वक्फ बिल में विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान। और इस देश में मुस्लिम महिलाओं की हालत कैसी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और इसलिए ट्रिपल तलाक भी खत्म किया गया। और ऐसे में ही यह प्रावधान मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है। इस बिल में वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी आसान शब्दों में समझिए कि जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन में दी, उस जमीन से होने वाली आमदनी केवल उन परिवारों के पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी मिलेगी। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, तो हमने ये प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरा है, अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता हूं जो मेरा अधिकार है। साथ साथ उस प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट, only person practicing Islam for more than 5 years can dedicate वक्फ, ये हमने क्लियर कर दिया है। हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है, सब मिलकर के वक्फ बनेगा। उसमें सुन्नी भी होगा, शिया भी होगा, और जितने बाकी जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा। और ये वो फायदे हैं जो शायद जो एजेंडा वाले लोग हैं, जो कि पूरा विरोध गैंग चल रहा है, वो आपको नहीं बताएंगे। इस बात को लेकर बहुत बड़ा शक भी होता है कि ये जो लगभग 46 पन्नों का वक्फ संशोधन बिल है, इसमें से कितने लोगों ने इस वक्फ संशोधन बिल को पढ़ करके लोगों को बताया भी होगा कि इस बिल में क्या क्या नियम नए लागू किए गए हैं या क्या क्या चीजें बेहतर की गई। जो लोग आज मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जब
एक दशक पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 2 दशक पहले। सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। जिस कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के एजुकेशन को लेकर के उनके आर्थिक पक्ष को बेहतर करने की सिफारिशें की गई थी, वो लागू हो, इसको लेकर के कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। लेकिन आज इस देश में जब मुसलमानों के हक की बात की जा रही है, मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करने की बात की जा रही है, उसी के लिए यह संशोधन की बात की जा रही है, तो पूरा का पूरा एक गैंग है जो एक्टिव है पब्लिक डोमेन में इसके विरोध करने की। यह बिल एक तरफ जहां धर्मांतरण पर लगाम लगा रहा है तो मुस्लिम महिलाओं को सशक्त कर रहा है, लेकिन इसी के साथ इसमें एक और प्रावधान है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वक्फ बिल लागू होने के बाद ऐसी कई ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों को आजादी मिलने वाली है जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। मैं आपको देश की ऐसी 10 ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के बारे में बताऊं, लेकिन यकीन मानिए आप वो देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इन पर वक्फ का कब्जा था। वो सारी लिस्ट बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बदलाव को जानिए जिससे ऐसा संभव होने जा रहा है। इसी बदलाव के बाद अब कोई भी संरक्षित इमारत या पुरातत्व क्षेत्र वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और इस बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ ने 280 ऐतिहासिक जगहों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। लेकिन अब ऐसी हर जगह जो एएसआई की है वो एएसआई की ही रहेगी। अब जरा ऐसी 10 प्रॉपर्टीज लिस्ट में दिखाता हूं आपको। सफदरजंग का मकबरा वही है जिसको आजादी मिलने जा रही है। पुराना किला वही है जिसको आजादी मिलने जा रही है। हुमायूं का मकबरा जिसको आजादी मिलने जा रही है। कुतुब मीनार जिसको आजादी मिलने जा रही है। जहारा बेगम की कब्र उसमें शामिल। इल्तुतमिश का मकबरा शामिल। इसके अलावा कर्नाटक में टीपू सुल्तान की कब्र, गुलबर्गा का किला, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब की पत्नी की कब्र, इन सब पर वक्फ का दावा रहा। लेकिन हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, तो दावे भी बदलेंगे। यही सुनिश्चित करने वाला है ये बिल। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ संशोधन बिल वक्त की मांग है क्योंकि वक्फ बोर्ड सालों से अपनी कब्जा नीति के तहत देश में संपत्ति हथियाता रहा है, लेकिन सरकार अब इस पर लगाम लगाना चाहती है। और इस राह में कई अड़चने भी हैं, बिल को लेकर कई अफवाहें भी हैं। अब मैं डीएनए में आपको ऐसे 7 कागज इस बिल की, 7 अफवाहें इस बिल की, जो अफवाहें बना दी गई हैं लेकिन सच हैं, वो दिखाने चाहता हूं। और हर अफवाह के खिलाफ एक एक सच बताऊं। कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के कागजों को संसद में दिखाते हुए रोष व्यक्त किया। आज मेरे हाथ में वही पेपर है, और इसी पेपर के जरिए जिसको कि वो रोष व्यक्त कर रहे थे, कल फाड़ते हुए दिखा रहे थे, मैं बिना फाड़े सहजता के साथ पढ़ करके अफवाह और सच का अंतर आपको बताऊं। पहली अफवाह तो ये सुनी होगी आपने कि वक्फ बिल लागू होगा तो मस्जिदें छिन जाएंगी। ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये बिल कहता है। दूसरी अफवाह आपने सुनी होगी कि कब्रिस्तान पर सरकार कब्जा कर लेगी, ये नैरेटिव फैलाया गया। ये भी गलत है। इस बिल में इस अफवाह के लिए भी कोई जगह नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। अफवाह यह गई कि ईदगाह छिन जाएंगे, मज़ारें छिन जाएंगी, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। चौथी अफवाह फैलाई गई कि वक्फ बोर्ड पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संरचना क्या होगी, इसी में सारे के सारे नियम दिए हुए हैं, केवल प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है। पांचवी अफवाह कि वक्फ में संशोधन नहीं हो सकता, यह सरासर गलत है। पहले भी संशोधन हुए हैं। 1995 में संशोधन हुआ, 2013 में कांग्रेस शासन में संशोधन हुआ, और 2013 में ही संशोधन के जरिए सेक्शन 40 जोड़ा गया था, जो अब तक के सभी संशोधनों में सबसे ज्यादा विवादित है। फिर अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों का हक छिन जाएगा, ऐसा भी नहीं। मुसलमानों की बोर्ड में पहले की तरह ज्यादा तवज्जो रहेगी, और अब लेकिन एक अंतर आ गया है कि अब सिर्फ क्रीमी लेयर वाले मुसलमान नहीं,
बल्कि जो मुसलमानों में पिछड़े हैं या दलित हैं उनको भी मौका मिलेगा। सातवीं अफवाह, यह अफवाह बार बार उड़ाई जा रही है कि अब वक्फ बोर्ड पर किसी दूसरे धर्म का कब्जा हो जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के केवल 2 लोगों की नियुक्ति होगी। वो 7 अफवाहें वक्फ बिल की जो कि फैलाई गई और वक्फ बिल के जरिए उनकी सच्चाई हमने आपको बताई।